ने शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं मिलने की जानकारी कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दी। सूत्रों से खबर, आज चीफ जस्टिस मामले में कर सकते हैं सुनवाई। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन। ईडी ने शाहजहां शेख की 12 करोड़ 78 लाख की संपत्ति अटैच की। संदेश खाली मामले में ममता सरकार को डबल झटका। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार किया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का ममता सरकार पर हमला, हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा, हाईकोर्ट को ममता बनर्जी के प्रशासन पर भरोसा नहीं, संदेश खाली केस की निष्पक्ष जांच हो। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ने बंगाल हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया। कहा, बंगाल में सत्यमेव जयते। संदेश खाली हिंसा की तस्वीर पर कोर्ट का करारा तमाचा। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। रेखा शर्मा ने राष्ट्रपति को संदेश खाली की रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, पश्चिम बंगाल में दूसरे कई राज्यों के ज्यादा महिला अत्याचार है। महिला दिवस पर उनका हक देने का दिखावा करेगी सीएम ममता। मुंबई पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। सादवी गेस्ट हाउस में गृह मंत्री ने रात्रि विश्राम किया। महाराष्ट्र के जलगांव में इंडी गठबंधन पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, इंडी में परिवारवादी पार्टियों का गठजोड़, हर कोई अपने बेटे बेटी को पीएम बनाना चाहता है। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को लेकर कसा तंज। कहा, एक और पीएम मोदी चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं तो दूसरी ओर सोनिया गांधी 20वीं बार राहुल गांधी को लॉन्च कर रही हैं। महाराष्ट्र जलगांव में अमित शाह बोले, ये चुनाव विकसित भारत के लिए, भारत के भविष्य और युवाओं का चुनाव है। संभाजीनगर में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 में से 45 सीटें हमें देगी जनता। महाराष्ट्र के संभाजीनगर से गृह मंत्री अमित शाह ने इंडी गठबंधन को चुनौती दी। कहा, उनके 40 साल और हमारे 10 साल का हिसाब किताब करिए, हमारा पलड़ा भारी दिखाई देगा। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के संभाजीनगर में छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। क्रांति चौक पर गृह मंत्री अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। यूपी के उन्नाव में बीजेपी की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। कहा, हम सब है पीएम मोदी का परिवार। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का हेमंत सोरेन परिवार पर बड़ा आरोप। कहा, हेमंत सोरेन बहुत सीधे आदमी हैं, उनको भ्रष्टाचार के दलदल में घसीटने वाली कल्पना जी हैं। हेमंत सोरेन जी बहुत सीधे आदमी हैं। हेमंत सोरेन जी को भ्रष्टाचार के दलदल में घसीटने वाली कल्पना जी। सपा नेता रामगोपाल यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी घबराई हुई है, जहां से उन्हें जो मिलता है सबको ले आते हैं। हिमाचल के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक रोपवे परियोजना का उद्घाटन किया। हमारा तो जीवन बदलने का काम किसी ने अच्छी सड़कें देकर किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में श्रीमान नितिन गडकरी जी ने किया है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में 80 सीटों को जीतने की रणनीति बनेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ को देंगे मेगा सौगात। आयुष विभाग की 238 करोड़ की 271 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। योगी सरकार में शामिल हुए 4 नए मंत्री। राजभवन में ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार और सुनील शर्मा ने शपथ ली। योगी सरकार में 4 नए मंत्रियों के शामिल होने के बाद मंत्रिमंडल की कुल संख्या अब 56 हुई है। मंत्रिमंडल में अनारक्षित वर्ग के चेहरों की संख्या अब 24 और ओबीसी की संख्या बढ़कर 22 हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेने वाले नए मंत्रियों को बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारेंगे। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले ओपी राजभर, प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत करेंगे दर्ज। अखिलेश की 12 सीट जीत तो बीजेपी भगाओ के नारों पर बोलने में क्या जाता है। यूपी कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले मंत्री सुनील कुमार शर्मा, इस बार लोकसभा चुनाव में हम सभी 80 सीटें जीतेंगे। आरएलडी विधायक और नवनियुक्त मंत्री अनिल कुमार ने शपथ लेने के बाद कहा कि लोकसभा चुनाव में सब मजबूती से लड़ेंगे। योगी कैबिनेट के विस्तार पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साधा निशाना। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को हराने की शपथ दिलाई। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने राम मंदिर पर विवादित बयान दिया। शत्रुघ्न ने राम मंदिर को बताया बीजेपी का पब्लिसिटी स्टंट। कहा, पहले दिन 5 लाख गए, अब हर रोज केवल 1000 लोग जा रहे हैं। डीएमके नेता राजा का भारत विरोधी बयान। कहा, मैं भारत को देश नहीं मानता, भारत को बताया उपमहाद्वीप। ए राजा ने प्रभु राम को लेकर भी विवादित बयान दिया।
डीएमके नेता ए राजा की विवादित टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। कहा, इंडी गठबंधन के लोग सनातन विरोधी है, सनातन संस्कृति को खत्म करने की मंशा वाले हो जाएंगे नाश। उद्धव गुट के आनंद दुबे ने भी डीएमके नेता ए राजा की टिप्पणी को बताया अपमानजनक। कहा, भगवान राम को पूरे विश्व में विराजमान है, जो उन्हें नहीं मानता उन्हें सद्बुद्धि दे। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने ए राजा पर बोला हमला। कहा, इंडी की सोच देश विरोधी है, कांग्रेस का देश विरोधी डीएनए है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप और कांग्रेस के गठबंधन पर कसा तंज। कहा, दल मिले हैं लेकिन दिल नहीं। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल की गारंटी है, जो जितना कहते हैं उससे ज्यादा करते हैं। एमपी के शाहजहांपुर में राहुल गांधी ने की नुक्कड़ सभा। कार की बोनट पर एक घायल युवक को खड़ा करके बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी शासन में लग रहा है नकली प्लास्टर। यूपी के फिरोजाबाद में नगर निगम की बजट बैठक में पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। मनचाहे तरीके से बजट पास करने को लेकर जताया विरोध। यूपी के फिरोजाबाद में आगामी चुनाव को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। आम जनता को सुरक्षा का भरोसा दिया। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। बीजापुर जिले में सीआरपीएफ को तलाशी के दौरान मिला 5 किलो आईडी को किया गया डिफ्यूज। यूपी के शाहजहांपुर में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ममता का पुतला फूंका। पीएम मोदी के तूफानी दौरे का आज तीसरा दिन। बंगाल और बिहार दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल में 15,400 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज करेंगे देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे 45 सेकंड में तय होगी 520 मीटर की दूरी। हुगली नदी के नीचे बनी अंडर वाटर मेट्रो लाइन कोलकाता मेट्रो की ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है, जो हावड़ा मैदान को स्पेन से जोड़ती है। बंगाल दौरे के बाद पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार पहुंचेंगे। दोपहर करीब 3:30 बजे बिहार के बेतिया में करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। पीएम मोदी 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम मोदी आज गाजियाबाद को देंगे सौगात। नमो भारत रैपिड रेल को दिखाएंगे हरी झंडी। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद 7 मार्च को पहली बार श्रीनगर जाएंगे पीएम मोदी। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पीएम की रैली के बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर लोगों में भारी उत्साह दिखा। विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। 7 मार्च को जाएंगे पीएम मोदी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले आज और कल दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर मंथन होगा। ओडिशा के चंडीखोली में पीएम मोदी ने भरी 400 पार की हुंकार। कहा, लोगों का संकल्प है अब की बार 400 पार। ये संकल्प भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएगा। पीएम मोदी ने कहा, पहले की सरकारों की दिलचस्पी परियोजनाओं को पूरा करने में नहीं होती थी। 2014 के बाद से अटकी भटकी और लटकी योजनाओं को पूरा